गाँव में जो कायराना हमला हुआ उस पर आप क्या कहेंगे सर? पहलगाँव की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। घटना सुनने के बाद जब से जानकारी मिली एकदम रात में नींद नहीं आई। जिसके लिए हम लोगों ने ये सरकार बनाया था, जिस सपने का भारत बनाने की बात कर रहे थे, उसमें ऐसी घटना का कहीं कोई जगह नहीं थी। बड़े दिनों के बाद, पुलवामा के बाद ये घटना हुई है और इस घटना से भारतीयों को सीखने की जरूरत है। तो पुलवामा में घटना हुई, पहलगाँव में घटना हुई है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो बंगाल में भी जिस तरह से हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, वो कैसा है आपके हृदय को कहता है सर? अभी तो मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था जी। सब जगह हम लोग कैंडल जला रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग कैंडल जलाते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? हम एक तरफ कैंडल जला रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हमारे घर जल रहे हैं और हम लोग एक वोट से ही सब कुछ कर सकते हैं। सरकार ने ऐसे कोई व्यवस्था नहीं की कि हम लोग शस्त्र उठा लें, और जब हम सरकार के नियम कानून का पालन कर रहे हैं, अपने एक वोट से शक्ति दे रहे हैं सरकार को, तो सरकार को भी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, जिस अनुसार से देखा ही जा रहा है कि भाजपा कहती है कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू की रक्षा करते हैं या सर्व समाज की रक्षा करते हैं, तो वहाँ बंगाल जैसे जगहों पर ये मौन क्यों है, चुप्पी क्यों है इनकी? अब नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि इन छोटी मोटी घटनाओं को वो दरकिनार कर रहे हैं। उनको लग रहा है छोटी घटना है। विश्वव्यापी व्यक्तित्व उनका हो गया। सारे मुस्लिम देश उनको बड़े बड़े अवार्ड दे रहे हैं। उस अवार्ड की छत्र छाया में मोदी जी अब सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं। 11 साल का अनुभव भी उनको ये नहीं बता पाया कि सबका साथ तो आप कर सकते हैं, लेकिन उनका विश्वास आप नहीं जीत सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी है, बंगाल में भी चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव होना है, तो क्या उस पर भाजपा का जो छवि धूमिल होते हुए क्या एंटी भाजपा भी वोट करने की स्थिति बन सकेगी? क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, एंटी भाजपा वोट करने की स्थिति बनती है, मन में एक विचार आता है, लेकिन उस विचार के साथ जाए कहाँ, किसके साथ जाए? सारी पार्टियां एक तरफ खड़ी है जो सिर्फ ना कि सेकुलर विचारधारा की है, बल्कि हिंदू विरोध की बात करती है। सेकुलर विचारधारा की ही यदि सही सेकुलर विचारधारा की कोई पार्टी हो तो उसको भी वोट दिया जा सकता है, लेकिन सारी की सारी पार्टियां हिंदू विरोध की बात करती है। मुर्शिदाबाद की घटना हुई, कितने राजनीतिक दल ने उसकी निंदा की। तो क्या लग रहा है कि आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को या अमित शाह गृह मंत्री को क्या संदेश दिया जा सकेगा? मेरा कहना है कि अब तो एक निर्णायक कार्रवाई करने का समय आ गया। अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनता ने बहुत झेला है और इसी थोड़ी सी उदारता दिखाने के कारण ये 400 के लक्ष्य को नहीं पाए, ये 240 पर अटक गए। इनको जोगी जैसा जज्बा दिखाना पड़ेगा, और यदि जोगी जैसा जज्बा नहीं दिखाए तो मोदी और शाह को सोचना पड़ेगा कि अगले चुनाव में फिर हम 240-50 पे ही रहेंगे, 400 का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 400 का लक्ष्य देने के लिए जनता तैयार है, वो चाहती है कि हम 400 दें, लेकिन 400 जैसा वोट लेने के लिए आप में भी सामर्थ्य होना चाहिए। यानी कि इस पर खुलकर आना पड़ेगा, खुल के आना पड़ेगा। 1 आध साल 2 साल लोग वेट कर सकते हैं। मैं पहले से भी कहता आया हूँ, यदि इसी तरह की उदारवादी नीति रही, इसी तरह से विश्व का नेता बनने की अपनी चाहत रही, इसी तरह से नोबेल पुरस्कार पाने की अपनी अभिलाषा रही, तो 2027 के बाद ये जनता नारा लगाएगी, योगी लाओ मोदी हटाओ।